उड़ जाते हैं। लेकिन असली हंगामा तब शुरू होता है जब गुरु सबके सामने रूहानी के रिश्ते पर सवाल उठा देता है। चौधरी परिवार की इज्जत अब पूरे सुल्तानपुर के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है। इस बार रूहानी चुप रहने वालों में से नहीं थी। अपने हक के लिए वह सीधे चौधरी हवेली पहुंच जाती है। ढोलनगाड़ों और बैंड बाजों के साथ रूहानी पूरे गांव के सामने अपनी आवाज बुलंद करती है। रूहानी गुस्से और दर्द में कहती है, मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मुझे अपना हक नहीं मिला। इस हवेली में मेरे लिए जगह तक नहीं है। दादी जी हमारे रिश्ते को मानने से इनकार कर रही हैं और बाकी लोग डर की वजह से खामोश हैं। रूहानी की बातें सुनकर गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं। हर तरफ कानाफूसी शुरू हो जाती है। तभी गुरु गुस्से में बाहर आता है और रूहानी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। गुरु गुस्से में कहता है, बहुत तमाशा कर लिया तुमने, अब बस करो। लेकिन रूहानी भी पीछे हटने वाली नहीं होती। वह गुरु की आंखों में आंख डालकर जवाब देती है, तमाशा मैंने नहीं, इस परिवार ने बनाया है, जिसने एक पत्नी को उसका अधिकार देने से इनकार कर दिया। गुरु पुलिस बुलाने की धमकी देता है, मगर तभी रूहानी ऐसी बात कह देती है जिससे वहां मौजूद हर इंसान दंग रह जाता है। रूहानी कहती है, पति पत्नी के रिश्ते में बाहर वालों को तभी लाया जाता है जब रिश्ता झूठा हो, और हमारा रिश्ता झूठा नहीं है। इतना सुनते ही गांव वालों के बीच हलचल मच जाती है। गुरु गुस्से में रूहानी से सबूत मांगता है, लेकिन गुरु के इस सवाल पर रूहानी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। आखिर उसके पास ऐसा कौन सा सच है जो चौधरी परिवार की नींव तक हिला सकता है। दूसरी तरफ घर वालों की साजिश ने गुरु और रूहानी के रिश्ते को तोड़कर रख दिया है। गुरु अब रूहानी से नफरत करने लगा है। रूहानी ने प्यार से उसके लिए जो बर्थडे कार्ड बनाया था, गुरु उसे सबके सामने जला देता है और उसके प्यार को झूठा बता देता है। फिर गुरु एक चिट्ठी दिखाकर रूहानी पर आरोप लगाता है, लेकिन रूहानी समझ जाती है कि यह किसी की चाल। बेकाबू हो जाता है। सबके सामने वह रूहानी के रिश्ते पर सवाल खड़े कर देता है। लेकिन इस बार रूहानी चुप रहने वाली नहीं थी। अपने हक और अपने प्यार के लिए रूहानी पूरे गांव के सामने चौधरी परिवार की सच्चाई उजागर करने का फैसला कर लेती है। बैंड बाजों के साथ वह सीधे चौधरी हवेली पहुंचती है और सबके सामने जोर से कहती है, अगर मैं इस घर की बहू हूं, तो मुझे मेरा अधिकार क्यों नहीं मिला? इस हवेली में मेरे लिए जगह क्यों नहीं है? रूहानी की आवाज सुनते ही पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा हो जाता है। हर कोई चौधरी परिवार को सवालों भरी नजरों से देखने लगता है। तभी गुस्से में गुरु बाहर आता है और रूहानी को रोकने की कोशिश करता है। गुरु गुस्से में कहता है, बहुत तमाशा हो चुका है, अब बस करो। लेकिन रूहानी बिना डरे उसकी आंखों में देखकर जवाब देती है, तमाशा मैंने नहीं, इस परिवार ने बनाया है, जिसने एक पत्नी को उसका हक देने से इनकार कर दिया। इतना सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। गांव वाले भी अब रूहानी की बातों पर यकीन करने लगते हैं। तभी गुरु गुस्से में रूहानी से सबूत मांगता है, लेकिन यह सवाल सुनते ही रूहानी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई ऐसा सच है जो चौधरी परिवार की नींव तक हिला सकता है। दूसरी तरफ घर वालों की साजिश ने गुरु और रूहानी के रिश्ते में जहर घोल दिया है। गुरु अब रूहानी से नफरत करने लगा है। रूहानी ने प्यार से उसके लिए जो सरप्राइज तैयार किया था, गुरु उसे सबके सामने खत्म कर देता है और उसके प्यार को झूठा बता देता है। फिर एक चिट्ठी सामने आती है, जिसे देखकर गुरु का गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन रूहानी समझ जाती है कि यह सब घर वालों की चाल है।
वह बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसी बीच अचानक मां की तबीयत बिगड़ जाती है। पूरे घर में डर और तनाव का माहौल बन जाता है। मां गुस्से में रूहानी को घर से दूर जाने के लिए कह देती है। गुरु भी पूरी तरह टूट चुका होता है और रूहानी से अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लेता है।